हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस अब तक के हमने स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर जो आपको डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कंसिडर करना है, लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3। तो NH3 में से एक हाइड्रोजन जो आप इसमें से निकाल दीजिए और उस हाइड्रोजन को आप एक किसी भी ग्रुप Z के साथ जो है रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको जो है ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया मिलेगा NH2Z। अब इसके साथ जो है आप अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को जब रिएक्ट करोगे तो एक एडिशन एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज द सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। दैट सब्स्टिट्यूटेड इमाइन इज कॉल्ड एज शिफ्स बेस। सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, and this substituted imine is called as Schiff's base। अब देखिए Schiff's base कैसे बनता है, एक जनरल रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। लेट अस सी, दिस इज द कॉमन ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्डिहाइड और कीटोन, दोनों के अंदर जो C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। अब इसको आप जो है NH2Z के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। ये Z को मैं ऐसे ही राउंड करता हूं ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पर जो है आप अलग अलग ग्रुप्स और एटम्स लगाकर डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड इमाइन जो है प्रोड्यूस कर सकते हो। तो देखिए क्या होगा, सिंपल यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, देयर इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद अब ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड अटैच होगा, तो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज दिस वन। तो ये जो आपको मिल रहा है दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। इमाइन किसको कहते हैं? द मॉलिक्यूल्स हैविंग कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। इस टाइप की ग्रुपिंग जिसके अंदर होती है दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इमाइन। और इस इमाइन के ऊपर जो है एक Z सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। आगे ये Z सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है हम बाद में जो इसको आपको बताने वाले हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्स बेस। अब ये शिफ्स बेस जो है कौन कौन से सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया डेरिवेटिव के साथ जो है ये रिएक्ट होगा। तो देखिए सब के अंदर जो है ये कॉमन रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और इजीली जो है समझ में आए कि Z की जगह पर हमने कौन कौन से ग्रुप्स या आइटम्स लिए हैं और सब के अंदर जो है प्रोडक्ट जो है कौन सा बनता है। तो मैं ये रिएक्शन यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से आप इसको जो है समझ सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, दिस इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर जो है इस नाइट्रोजन को आप इस कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड अटैच कर दो, तो यू विल गेट दिस सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि Z पर आप जो है कौन कौन से ग्रुप्स और एटम्स लगा सकते हो। तो सबसे पहली रिएक्शन हम Z को जो है Z इज इक्वल टू OH, आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दीजिए तो ये बनेगा NH2OH। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल अमाइन। नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो आप क्या कीजिए, जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में आप किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्ट करोगे तो इट विल प्रोड्यूस द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्साइन। अब देखो इसी के बेसिस पर मैं ये वाली एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अल्डिहाइड और कीटोन जो है कॉमन ही कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो ग्रुप दोनों के अंदर है। बस अल्डिहाइड रहेगा तो यहाँ पर आप कोई सा भी एक अल्किल ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कीजिए, और अगर कीटोन है तो दोनों पोजीशन पर आपको अल्किल ग्रुप लेना होगा। तो दोनों के अंदर ये कॉमन ग्रुप है, इसलिए हम यहाँ पर जनरलाइज करके आपको बताते हैं। प्लस NH2OH, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। नाउ द प्रोडक्ट विल बी, देखिए अब इसी पैटर्न पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब इस नाइट्रोजन को आप डायरेक्टली इसके साथ अटैच कर दीजिए, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट प्लस वाटर। यहाँ पर भी आप वाटर लिख दीजिए, तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑक्साइन। अब इसका ऑक्साइन जो है कैसे बन रहा है, कौन से अल्डिहाइड और कीटोन से बन रहा है, उसका नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है, आपको परेशान नहीं होना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लिया है, दैट इज दिस वन CH3H, तो ये बन जाएगा CH3H। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑक्साइम ऑफ एसिटल्डिहाइड लिख देना है। दिस इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ऑक्साइम ऑफ एसिटल्डिहाइड चलेगा, कोई मसला नहीं। हालांकि इसका एक्चुअल नेम जो है इट इज एसिटल्डोक्साइन।
अल्डिहाइड का ईहाइड हटाकर आपको जो है ऑक्साइम लगा देना है। तो एसिटल्डिहाइड का ईहाइड हमने हटाया और उसके आगे ऑक्साइम लगा दिया, तो नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एसिटल्डोक्साइम। तो इसी तरह से आपको अगर जो है प्रोपियोनल्डिहाइड मिलता है तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा प्रोपियोनल्डोक्साइम। हर अल्डिहाइड का ईहाइड, दिस वन, ईहाइड आपको हटा देना है और उसकी जगह पर जो है ऑक्साइम जो है फिक्स करना है, तो वो मॉलिक्यूल जो आपको सिंपल जो है ऑक्साइम मिलेगा। और आपको अगर ये नाम के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन आता है, कोई डिफिकल्टी आती है, तो कोई बात नहीं, आप ऑक्साइम ऑफ एसिटल्डिहाइड लिख दीजिए, यू विल गेट फुल मार्क। ओके, तो ये हो गया एसिटल्डिहाइड के साथ। अब इसी को हम जो एसीटोन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ऑक्साइम ऑफ एसीटोन। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर ऐसे नहीं है तो अब इसका एक्चुअल नेम क्या होगा, दिस इज एसीटोक्साइम। तो ओन जो है, ये एसीटोन का ओन जो है आपने ऑक्साइम से जो है रिप्लेस कर दिया। सो द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज एसीटोक्साइम, और सिंपली यू मे राइट ऑक्साइम ऑफ एसीटोन। तो इस तरह से ये पहली रिएक्शन है जिसमें हमने Z की वैल्यू क्या लिया है, OH, और उस पर से मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, और प्रोडक्ट क्या बनता है, सिंपली आप इसको कहिए ऑक्साइम। अब अल्डिहाइड से बन रहा है तो ऑक्साइम ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन से बन रहा है तो ऑक्साइम ऑफ कीटोन। इस तरह से भी आप जो है नाम दे सकते हो। ये हो गई पहली रिएक्शन। चलें सेकंड। अब Z की वैल्यू मैं यहां पर जो चेंज करता हूं और Z की वैल्यू मैं यहां पर लेता हूं NH2। तो सेकंड रिएक्शन होगी Z इज इक्वल टू NH2। तो अब इसके हिसाब से यहां पर NH2 रख दीजिए, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा NH2 एंड नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज हाइड्राजीन। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन के साथ हम देखिए अल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट करते हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस रिएक्शन को जो है ध्यान रखिए, फिर आपको बाकी रिएक्शन लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अब देखिए वापस मैं फिर से वैसे ही करता हूं, वाटर मॉलिक्यूल मैंने रिमूव कर दिया। नाउ द प्रोडक्ट विल बी so this molecule is called as हाइड्राजोन। यहां पर जो जीन है, प्रोडक्ट के अंदर आपको जोन लिखना है। अब इसका नेम आपको जो है प्रॉपर डिसाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल आप यहां पर जो है एसिटल्डिहाइड लीजिए, तो ये भी हो गया एसिटल्डिहाइड। तो आप क्या कीजिए, इस हाइड्राजोन के पहले आप क्या लिखना होगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। सो द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। मतलब हाइड्राजोन जो वर्ड है उसके पहले आप उस अल्डिहाइड या कीटोन का नेम लिखोगे जिस रिएक्शन में आपने उसको यूज किया है। तो हमने यहाँ पर जो है एसिटल्डिहाइड यूज किया है, इसलिए प्रोडक्ट का नाम बन रहा है एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। अगर आप इसको जो है कीटोन एसीटोन बना देते हो तो अब एसिटल्डिहाइड की जगह आप यहाँ पर लिखोगे एसीटोन। सो द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज एसीटोन हाइड्राजोन। तो बिल्कुल सिंपल जो है नॉमेनक्लेचर भी बन सकता है। नाम अगर आपको लिखते आता है तो ठीक है लिखिए, वरना आप जो है सिर्फ कहिए हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड या हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन, या जो भी कीटोन आपके पास में है आप उसका हाइड्राजोन जो लिख दीजिए। नहीं तो सिंपल क्या करना है, इस हाइड्राजोन के नेम के पहले आपको उस अल्डिहाइड या कीटोन का नेम लिखना है जो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग कंपाउंड लिया है। सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ हाइड्राजीन विद अल्डिहाइड और कीटोन। अब थर्ड देखिए, मैं यहां पर जो Z की वैल्यू फिर चेंज करता हूं और यहां पर जो थर्ड रिएक्शन में मैं Z की वैल्यू लेता हूं NHPH। PH मतलब फेनिल ग्रुप, यानी यहां पर बेंजीन रिंग आएगी। ओके, और उसके साथ जो NH ग्रुप अटैच करना है। अभी इसको यहां पर आप अटैच कर दीजिए तो मॉलिक्यूल देखिए क्या बनेगा, NH2 NHPH। पीएच की जगह पर आप डायरेक्ट बेंजीन रिंग भी लिख सकते हो इस तरह से, लाइक दिस, या फिर बेंजीन का फार्मूला भी आप लिख सकते हो जिसको हम C6H5O कहेंगे। तो इस तरह से भी ये तीन टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन है, इनमें से कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन आए तो आपको परेशान नहीं होना है। ये मॉलिक्यूल का नाम है, ये जो मॉलिक्यूल है दिस आर कॉल्ड एज फेनिल हाइड्राजीन। इसके पहली वाली रिएक्शन में हमने यहाँ पर NH2 लिया था तो उस पर से वो बना था NH2 दैट इज हाइड्राजीन। अब इस हाइड्राजीन के ऊपर एक फेनिल ग्रुप आ गया
देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फेनिल हाइड्राजीन। अब बिल्कुल सेम रिएक्शन आप यहां पर देखिए, लेट अस सी। देखिए वापस वैसे ही आपको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है एंड यू विल गेट द मॉलिक्यूल, एंड दिस इज कॉल्ड फेनिल हाइड्राजोन। जैसे कि अभी मैंने बताया था, जीन हाइड्राजीन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्राजोन। और इसके पहले आप उस अल्डिहाइड या कीटोन का नाम लिखिए जो आपने यहां पर लिया है। फॉर एग्जांपल आपने एसिटल्डिहाइड लिया तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। इफ वी स्टार्ट विद एसीटोन देन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन। तो इस तरह से बहुत इजीली आप जो इसको लिख सकते हो। चलो अब आते हैं हम Z की वैल्यू और चेंज करते हैं। लेट अस सी फोर्थ। आप Z की वैल्यू मैं यहां पर लेता हूं NHCO NH2, NH C डबल बॉन्ड O NH2। अब इस पर से जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट मॉलिक्यूल विल बी NH2 NHCO NH2। ये मॉलिक्यूल जो बनता है NH2 NHCO NH2, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजाइड। नाम जो है खाली आपको जो है याद रखना है। तो ये मॉलिक्यूल हुआ सेमी कार्बाजाइड। अब इसको हम देखते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या बनाएगा। नाउ लुक हियर, वाटर मॉलिक्यूल आप यहां से रिमूव कर दीजिए तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजोन। यहाँ पे जाइड जोन में कन्वर्ट होगा तो ये हो गया सेमी कार्बाजोन। और इसके पहले आपको अल्डिहाइड या कीटोन का नेम लिखना है, बिल्कुल सिंपल। फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड से आपने इसको स्टार्ट किया, आपको यहाँ पर एसिटल्डिहाइड वाली यूनिट मिलेगी और ये प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। एसीटोन से आपने स्टार्ट किया तो बनेगा एसीटोन सेमी कार्बाजोन एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सिंपल आप इसको जो है लिख सकते हो। तो ये होगी फोर्थ रिएक्शन जिसमें हमने सेमी कार्बाजाइड के साथ इसको रिएक्ट किया। अब चलिए फिफ्थ रिएक्शन में हम यहाँ पर जो है ग्रुप लेते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन। तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ जो रिएक्शन होगी तो Z की जगह पर हम लेते हैं NH NO2 NO2 ये वाला मॉलिक्यूल हम लेते हैं। अब इसको यहाँ पर आप अटैच कर दीजिए तो देखिए मॉलिक्यूल क्या बनेगा। दिस मॉलिक्यूल विल बी NH2 NH NO2 NO2। अब देखिए इस ग्रुप के हिसाब से ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर है नाइट्रो ग्रुप, किसके ऊपर, फेनिल के ऊपर। तो हम इसको लिखेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल और इतना पोर्शन देखिए हाइड्राजीन का है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं हाइड्राजीन। तो अब ये पूरे मॉलिक्यूल का नाम हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। अब इसको आप जो है अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करो तो देखिए वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल दीजिए। नाउ यू विल गेट द प्रोडक्ट। देखिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लेट अस सी। लाइक दिस प्लस वाटर। अब जैसे हमने यहां पर जीन को जोन किया था बस वही चीज आपको यहां करना है। तो ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन।
और उसके पहले आपको अल्डिहाइड या कीटोन का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने एसिटल्डिहाइड लिया तो प्रोडक्ट बनेगा एसिटल्डिहाइड 2,4 डायनाइट्रोफेनिलहाइड्राजोन। आपने एसीटोन लिया, प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन 2,4 डायनाइट्रोफेनिलहाइड्राजोन। तो इस तरह से बहुत सिंपल रिएक्शन जिसको आप जो है डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया कहोगे। हमने अमोनिया मॉलिक्यूल लिया था NH3, उसके एक हाइड्रोजन को हमने Z से, एक रिप्रेजेंटेटिव एटम हमने लिया, ये कोई एक्चुअल कोई एटम नहीं है, बस हमने एक सिंबल यूज़ किया Z, और Z की डिफरेंट वैल्यूज से हमने अलग अलग रिएक्शन जो है स्टडी किया, जिसमें सबसे पहले Z की वैल्यू OH होगी, आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्साइन। Z की वैल्यू NH2 लिया, प्रोडक्ट बनेगा हाइड्राजोन। Z की वैल्यू NHPH लिया, प्रोडक्ट बनेगा फेनिल हाइड्राजोन। Z की वैल्यू NHCONH2 लिया, प्रोडक्ट बनेगा सेमी कार्बाजोन। और Z की वैल्यू 2,4,6 डायनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन लिया है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं 2,4-DNP। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज 2,4-DNP। DNP इज डायनाइट्रो और P स्टैंड्स फॉर फेनिल हाइड्राजीन। ये पूरा फेनिल हाइड्राजीन का P है, तो शॉर्ट में हम इसको जो है 2,4-DNP लिखेंगे। तो द प्रोडक्ट इज आइदर अल्डिहाइड और कीटोन 2,4 डायनाइट्रोफेनिलहाइड्राजोन। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ये एग्जांपल है एडिशन एलिमिनेशन की, जिसके अंदर जो है एडिशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आ रही है और एलिमिनेशन ऑफ वाटर से ये रिएक्शन हो रही है। तो एक जनरल इसका जो है मैं आपको मैकेनिज्म बताऊं कि ये रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन कैसे होगी। लेट अस सी। ये जो रिएक्शन में हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, मैं आपको पहले वो बता दूँ। तो आप देखिए यहाँ पर अल्डिहाइड या कीटोन का ये मॉलिक्यूल है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर NH2Z ले रहे हैं, NH2Z। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है ऐड होगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा OH, और उसके बाद जो है NHZ। तो आप देखिए ये NH2Z का एक हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ, NH2 का एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ, तो ये बन गया OH। फिर बचा NHZ, तो यहाँ पर अटैच हुआ। तो इस तरह से ये पूरा जो है ये एडिशन हुआ, NH2Z का एडिशन हुआ इस मॉलिक्यूल के ऊपर। नाउ दिस इज द इंटरमीडिएट अनस्टेबल। अब क्या होगा, सिंपल इसका जो है वाटर रिमूवल कीजिए, -H2O। जब आप वाटर रिमूव करोगे तो देखो कैसे होगा, हाइड्रोजन जो है अपना बॉन्ड जो है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट करेगा और ये OH जो है बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन और OH मिलकर जो है वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट C+N Z। तो देखिए यही वाला प्रोडक्ट आपको मिलता है C+N Z। तो मैंने आपको शॉर्ट में कैसे बता दिया कि डायरेक्ट आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, तो ये इंटरमीडिएट स्टेप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, स्टार्टिंग कंपाउंड लीजिए, रिएजेंट लीजिए और फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो लिखिए। तो ये रिएक्शन देखो यहाँ पर मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया था, ये एक्चुअल ये रिएक्शन है, लेकिन मैकेनिज्म इस तरह से होता है। तो देखिए जो पहली स्टेप आपको दिख रही है, दिस इज एडिशन। तो इसमें क्या हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का एडिशन हो रहा है। और देखिए यहाँ पर मैंने -H2O लिखा है, दिस इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। Therefore, name of this reaction is addition elimination reactions of derivatives of ammonia। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे जो है ग्रुप जो है Z की जगह पर आप जो है बहुत सारे ग्रुप ले सकते हो, जिसमें अल्किल ग्रुप भी हो सकता है, एरोमेटिक न्यूक्लियस भी हो सकता है, और भी अदर ग्रुप भी हो सकते हैं, व्हाट एवर इट में भी, लेकिन सब के अंदर जो है यही जनरल पैटर्न पर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। इसके बाद वाली रिएक्शन जो है हम अल्डोल कंडेंसेशन और केनी-ज़ारोज रिएक्शन जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके।